अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। अभी हम एक शॉर्ट जर्मन स्टोरी पढ़ेंगे और इसका तर्जमा आपके लिए उर्दू में और हिंदी में पेश किया जाएगा। ठीक है, ये स्टोरीज़ आपको ज़रूर सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए क्योंकि ये स्टोरीज़ में आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वोकेबलरी हो गया, जैसे सेंटेंस मेकिंग हो गई, और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती हैं। इसलिए आपको ये छोटी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं इनको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आज की जो स्टोरी है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसका टाइटल है देर क्लाइने गेटनर, यानी छोटा माली है। आरून इस्ट आइन जुंगे, आरून एक लड़का है। इट इस्ट 9 Jahre alt, वो 9 साल का है। एर लेब्ट इन आइनर ग्रोसन स्टड, वो एक छोटे से शहर में रहता है। एर लेब्ट, ये वर्ब लेबन है। वर्ब लेबन है, लेबन का मतलब होता है रहना। तो एयर के सब्जेक्ट एयर है तो एक सा वर्ब टी पे लिखा जाएगा, तो बनेगा एर लेब्ट, वो रहता है। इन आइनर ग्रोसन स्टड, वो एक बड़े शहर में रहता है। ठीक है, द स्टड हार्ट फीले होइजर है। द स्टड हार्ट फीले होइजर है। शहर में जो है बहुत से मकानात हैं, बहुत से घर हैं। शहर में बहुत से घर हैं। एस गिफ्ट फास्ट खाइने बोइम und keinen गार्टन, उसमें तकरीबन, फास्ट का मतलब होता है तकरीबन, तकरीबन उसमें कोई ना दरख्त है और खाइनन गार्टन, और ना ही कोई बाग है उसमें, उस शहर में ना। अच्छा, आरून लीप्ट फ्लांसन, आरून जो है वो पसंद करता है, मोहब्बत करता है पौधों से। ये वर्ब है लीबन है। लीबन का मतलब होता है मोहब्बत करना। अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है आरून, तो वर्ब टी पे लिखा जाता है। तो अगर जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ जो वर्ब होता है वो नॉर्मली हमेशा टी पे लिखा जाता है। jeden Tag sieht er im Park die Bäume, हर दिन वो पार्क में दरख्त देखता है। अब ये वर्ब ज़ेहन है। ज़ेहन माने क्या होता है? देखना। तो अब यहाँ पे एयर मानी वो, तो इसके साथ भी जीट आएगा, एयर जीट और जीट एयर है। अब यहाँ पे वर्ब पहले क्यों लिखा गया है उसकी वजह भी आपको बता दूं कि जर्मन लैंग्वेज में 2 तरह से राइटिंग होती है। अगर आपने जुमला सब्जेक्ट से शुरू किया है तो फिर तो नॉर्मल होगा। अब लेकिन हमने जुमला सब्जेक्ट के अलावा किसी और लफ्ज से हमने शुरू किया है, जैसे jeden Tag, heute, morgen, gestern, यानी किसी भी लफ्ज से आपने शुरू किया है। जैसे यहाँ पे हमने jeden Tag से जुमला शुरू किया है तो उसके फौरन बाद पहले वर्ब आएगी और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। समझा रही बात आपको? ये इस तरह से राइटिंग होती है जर्मन जुबान में, दोनों तरह से। ठीक है। अच्छा, jeden Tag sieht er im Park die Bäume, हर दिन वो पार्क में दरख्त देखता है। Er ist glücklich, वो खुश होता है। wenn er sie sieht, जब वो उनको देखता है। जब वो उनको देखता है तो बहुत खुश होता है। eines Tages, एक दिन, findet Arun, ये भी फिंडन वर्ब है तो यहां पे भी findet आएगा। अरून है। अब यहाँ भी वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, क्योंकि हमने अपना जुमला शुरू किया है आइनस ठागेस से हमने शुरू किया है। समझा रही ना बात आपको? आइनस ठागेस, एक दिन, फिंडट अरून आइनन आल्थन आइमा, एक दिन अरून को एक पुरानी बाल्टी मिलती है, फाइंड करता है उसको, मिल जाती है उसको। एरिस कपूत, वो टूटी हुई है। अब अरून निम्ट इन नाक हाउसे, लेकिन अरून उसे घर ले जाता है। अरून उसको क्या करता है जी? घर ले जाता है। एर माख्ट देन आइम ज़ाउबर, वो बाल्टी को साफ करता है। एर गिफ्ट एरडे हिन आइन, वो इसमें मिट्टी डालता है। एरडे कहते हैं मिट्टी को, इसमें मिट्टी डालता है। दन फ्लांस्ट एयर कोरिएंडर ज़ामन फॉन ज़ाइनर मुटर, फिर वो अपनी माँ के धनिये का, फिर वो अपनी माँ देन फ्लांस्ट एयर है, यानी कि फिर वो उगाता है। एयर यानी कोरिएंडर ज़ामन, यानी कि धनिये को कहते हैं कोरिएंडर, जामन उगाता है। ठीक है, अपने माँ से धनिया लेके, ठीक है, उसको फिर उगा देता है वहां पे है। फुन जाइनर मुटर, अपनी माँ से मतलब लेके धनिया लेके, तो वो उसको क्या करते हैं? दन फ्लांस्ट एयर, फिर वो उगाता है। ये वर्ब फ्लांसन है। फ्लांसन का मतलब होता है उगाना या लगाना है। तो इसमें भी वर्ब देखिए टी पे लिखा, यानी ठे पे लिखा जाएगा, क्योंकि एयर सब्जेक्ट दोबारा है, एयर यानी वो, तो फ्लांस्ट आएगा। कोरिएंडर धनिया को कहते हैं भाई तब, जामन फॉन ज़ाइनर मुटर। अच्छा, आगे jeden Morgen, हर सुबह, शाउट, ये वर्ब होता है शाउन,
देखना, शाउन मैंने भी देखना होता है, तो यहाँ पे भी वर्ब शाउट आएगा। यहाँ भी वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में चला गया है। यहाँ पर भी वर्ब जो है, ठीक है, वर्ब जो है वो पहले आ जाएगा, क्योंकि जेडन मॉर्गन से हमने अपना जुमला शुरू किया है। जेडन मॉर्गन शाउट आरोन इन दिन आइमा, हर रोज सुबह आरोन बाल्टी में देखता है। सुएस्ट जीट एयर निस्ट, शुरू में वो कुछ नहीं उसको देखता, यानी कि बाल्टी में उसने जो कुछ लगाया है वो रोजाना जाके बाल्टी में देखता है कि कुछ नई चीज उगी है कि नहीं उगी है। तो क्या होता है जी, जेडन मॉर्गन शाउट अरुण इन दिन आइमा, हर रोज जो है वो अरुण बाल्टी में देखता है। सुएस्ट, सबसे पहले, शुरू में जीट एयर निस्ट्स, उसे कुछ भी नहीं मिलता शुरू में है। अब यहां पे भी देखें, हमने जुमला सुएस्ट से हमने शुरू किया है, तो वर्ब पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में जाएगा, ठीक है, समझा रही है ना। अच्छा, तो आगे देखिएगा। अच्छा, निस्ट्स का मतलब होता है कुछ भी नहीं। एक होता है अगर निस्ट, खाली निस्ट का मतलब होता है नहीं, और अगर आप निस्ट के आगे निस्ट्स लगा देते हैं तो उसका मतलब चेंज हो जाता है और वो बन जाता है नथिंग, यानी कुछ भी नहीं, ठीक है। निस्ट का मतलब नहीं और निस्ट्स का मतलब होता है कुछ भी नहीं, नथिंग। हाँ, ठीक है, समझा रही है ना। आगे सुनिए क्या कहता है। Seine Freunde lachen, उसके दोस्त हंसते हैं। Du hast keinen Garten, तुम्हारे पास कोई बाग नहीं है। Aber Arun gibt nicht auf, लेकिन अरुण हिम्मत नहीं हारता। ये वर्ब है aufgeben है। aufgeben का मतलब होता है हिम्मत हारना, ठीक है। और ये ट्रेन बार वर्ब है। क्या वर्ब है? ट्रेन बार। ट्रेन बार वर्ब वो होते हैं जिसमें उसका, जैसे आउफ जो है वो हमने अलहदा कर दिया है और जो गेबन है उसको कॉन्जुगेशन उसकी कर दी, तो ये गिफ्ट आउफ हो जाएगा है। अरुण के आबा अरुण गिफ्ट निस्ट आउफ, लेकिन अरुण हिम्मत नहीं हारता। एर गीस्ट, ये वर्ब है गीसन, पानी देना। तो लेकिन वर्ब मैंने बताया ना, सब कोई भी वर्ब होगा जब उसके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब टी पे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा सब्जेक्ट एयर है। एर गीस्ट दी एर डे उंड वार्टेट, वो पानी देता है मिट्टी को, यानी जमीन को, ठीक है। उंड वार्टेट, और इंतजार करता है। ये वर्ब वार्टन है। इस जुमले में दो वर्ब यूज हुए हैं, वार्टन और गीसन, दोनों वर्ब टी पे लिखे जाएंगे। अच्छा, नख आइनिगन वोखन, चंद हफ्तों के बाद, जीट एर क्लाइने ग्रूने ब्लेटर, चंद दिनों के बाद उसे छोटे छोटे पत्ते नजर आना शुरू हो जाते हैं। अरुण इस्ट जेर फ्रो, अरुण बहुत खुश है। देयर कोरिएंडर वेस्ट, धनिया बढ़ता है, वेस्ट बढ़ता है, ठीक है, ओके। Seine Mutter kocht mit den Blättern und sagt, उसकी माँ जो पकाती है इन पत्तों से और कहती है कि das ist von Aruns Garten, ये अरुण के बाग में से आया है। अरुण pflanzt mehr Samen, अरुण जो है और बीज लगाता है। जामन कहते हैं बीज को, ठीक है। ऊपर भी जो लफ्ज पढ़ा था ना हमने, कोरिएंडर जामन, यानी कि वो धनिये का बीज, वो ये लफ्ज था, ठीक है, ओके। अच्छा, अरुण फ्लांस्ट में जामिन है, अरुण और बीच लगाता है, मेयर ज्यादा। एर निम्ट दी फ्लाशन, वो बोतलें लेता है। डोजन यानी और वो डब्बे लेता है। उंड शू है, और जूते ले लेता है। एर मार्क्ट क्लाइन ट्यूबे दाराउस, वो इनसे छोटे छोटे गमले बनाता है। ये जो चीजें इसने ली हैं, फ्लाशन, डोजन, शू है, इनके वो छोटे छोटे गमले बना लेता है ना, और उनमें पौधे लगाता है। Jetzt wachsen Minze, Spinat und Chili, अब वो मिनसे यानी कि पुदीना, स्पिनाट, पालक, und चिली, और मिर्च वगैरह जो उगाता है, ठीक है जी। दी नखबार ज़हन 10, पड़ोसी ये देखते हैं, ठीक है। जी गेबन अरुण में ठोफे उन जामन, वो उसको मजीद गमले और बीज देते हैं, ठीक है जी। बाल्ड इस दी ग्राउ एके ग्रून, जल्द ही पूरी जगह जो है वो एके कहते हैं कोने को, वो कोना जल्द ही सरसब्ज हो जाता है। दी लेरेरिन फॉन अरुण कॉम्ट सु बेजूख, अरुण की उस्तानी भी है जो उससे मिलने आती है। जी इस्ट स्टोल्स, वो फख्र महसूस करती है। जी साइट अरुण्स गार्टन इन देयर शूले, वो स्कूल में अरुण का बाग दिखाती है। अंदरे किंडर माखन आउ क्लाइने गैर्टन, दूसरे बच्चे भी छोटे छोटे बाग उगाते हैं, छोटे छोटे बाग उगाते हैं। जो बिगिंट आलिस मित आइनम आयमा, तो ये सब कुछ एक बाल्टी से शुरू होता है। अरुण मार्क्ट दी स्टार्ट आइन बिसन ग्रूनो,
अरून शहर को थोड़ा सा सरसब्ज बना देता है। अरून macht die Stadt ein bisschen grüner, अरून जो है वो शहर को थोड़ा सा सरसब्ज बना देता है। ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में करे तो चाहे कोई भी फील्ड हो, ठीक है। जैसे इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर आपने ज़िंदगी में कोई भी काम करना है तो आप ये ना सोचें कि आप अकेले हैं, छोटे हैं, आप नहीं कर सकते। बस आपको हिम्मत चाहिए, लोग आपके ऊपर हंसेंगे भी, लेकिन फिर भी आप अपनी मंजिल को अचीव कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोज़, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।